आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको MPSC 004 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फुले की भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। देखिए, आज़ादी के टाइम पे भारत के अंदर महिलाओं की कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करती थी, चाहे महिलाओं की एजुकेशन को लेकर हो या महिला इक्वलिटी यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हुआ करता था, एंड सती प्रथा हो गया। ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें महिलाओं के उत्थान की बहुत ज़रूरत थी, जिसमें सबसे पहले भारत के अंदर ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के उत्थान की बात करी, क्योंकि इस टाइम पे गांधी जी भी काफ़ी जोर दे रहे थे। ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उनका कम उम्र में ही इनके साथ शादी हो गया था। मान लो कि 10 साल की इनकी एज होगी जब इनकी शादी हो गई थी। कहीं ना कहीं ये बाल विवाह के शिकार हो गए थे। तो इनका ये कहना था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, महिला को यानी कि एक लड़की को भी पढ़ने का पूरा हक मिलना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बाल विवाह यानी कि जो चाइल्ड मैरिज होता है, इसका इन्होंने विरोध किया और अपनी वाइफ को भी इन्होंने पढ़ाया, ज्योतिबा बाई फुले को भी इन्होंने पढ़ाया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने तमाम महिलाओं के लिए भी काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि बाल विवाह को खत्म करना एंड विधवा विवाह, जैसे कि जो महिला विधवा हो जाती है उनको रीमैरिज करने का अधिकार होना चाहिए। भाई, ये कहाँ का नियम है जिसके मान लो हस्बैंड की डेथ कम उम्र में हो गई है, अब वो कहीं की नहीं है क्या भाई, उसको अपनी ज़िंदगी आगे की भी जीना है, बची हुई लाइफ भी है, तो उसके लिए विधवा विवाह जाहिर से बात है सही माना जाएगा। इसलिए सोसाइटी के अंदर जो विधवा विवाह सही नहीं माना जाता था, इसके विरोध में इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और विधवा विवाह को सही करार देने के लिए इन्होंने कानून बनाने पे जोर दिया था, यानी कि विडो रीमैरिज का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी कि विधवा को पूरा अधिकार होना चाहिए। महिला समानता की बात करी, और जो पितृसत्ता है यानी कि पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्की सिस्टम। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर महिलाओं को पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता था। तो पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म कर महिला और पुरुष यानी कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन, इसको ख़त्म कर ये इक्वलिटी की बात करते थे। तो ज्योतिबा राव फुले भारत के अंदर एक सामाजिक क्रांति यानी कि सोशल चेंजेस चाहते थे। तो इस क्वेश्चन में बहुत ईजी तरीके से आप बना के लिख सकते हो, जो उस टाइम पे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, तमाम जो समस्याएं थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए। दोस्त, इससे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आपको मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ कहाँ है। ये देखिए, ये वीडियो है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जिसमें क्या क्या मैंने बताया, राजा राम मोहन राय बताया, पंडिता रामाबाई के बारे में बताया, ये देखिए ये रहा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, गांधी जी के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इनके बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो आपके जो जो सिलेबस के अंदर है आप इसमें से देख सकते हो। ये देखिए, पंडिता रामाबाई जी के बारे में भी है, जो कि इन्होंने भी बाल विवाह का विरोध किया था, और महिला सशक्तिकरण, एक वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया गया। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, तो जो जो वीडियो बनी है मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, प्लीज़ जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति के मध्य गांधी जी के क्या विचार थे। देखो, गांधी जी चाहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में एक कर दिया जाए, यानी कि दोनों ही मिलकर काम करें। अगर राजनीति के अंदर धर्म को लाया जाएगा तो धर्म के आ जाने से पॉलिटिक्स के अंदर नैतिकता की बात की जाएगी, क्योंकि हमेशा सभी धर्म नैतिकता सिखाते हैं हमें। इसलिए मोरालिटी यानी कि नैतिकता को हमें पॉलिटिक्स में लेकर आना चाहिए, ताकि शांति यानी कि नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट आएगा इससे। लेकिन इसका ठीक अपोजिट हो गया, रिलीजन के आ जाने से कहीं ना कहीं जो भेदभाव हुए और जो अपने धर्म को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म को नीचा देखना, सोसाइटी के अंदर एक लोगों के अंदर एक अलग भावना पैदा हो गई, जिसका परिणाम हमने भारत के पार्टीशन का टाइम देखा। तो इसलिए धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि धर्म और राजनीति को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। इसी का विरोध आगे चल के जवाहरलाल नेहरू ने किया, और जवाहरलाल नेहरू ने धर्म और राजनीति दोनों को अलग करने की बात कही, इसलिए भारत को एक सेकुलर कंट्री बनाया गया। एंड इसके बाद क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दलित उत्थान, ये खुद दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दलित कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो अनटचेबिलिटी का शिकार रही है भारत के अंदर, इसलिए ये एससी कम्युनिटी के उत्थान, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट पर जोर देते हैं, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। अब सोसाइटी का एक वर्ग अगर अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहेगा तो सोसाइटी में सभी का उत्थान कैसे होगा। इसलिए अंबेडकर जी के जो विचार है सामाजिक परिवर्तन पे, आपको ये बताना है। मैंने आपको ये समझाया हुआ अपने अंबेडकर वाली वीडियो के अंदर। एंड इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। समाजवाद का मतलब क्या होता है, अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको खत्म करना, और सोसाइटी में इक्वलिटी लेकर आना। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे मजदूर हो गए, किसान हो गए, इनको वो रिसोर्सेज देना
जो इनको अभी तक मिल नहीं पाया। आपातकाल के टाइम पे ये काफ़ी फेमस हुए थे क्योंकि जेपी नारायण के द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एंड कुप्रशासन के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था बिहार के अंदर, इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर इनकी पहचान बनी और इन्होंने समाजवाद यानी कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इनके अकॉर्डिंग समाजवाद का मतलब क्या है? समाज में समानता लाना। इस पॉइंट के हमारा आधुनिक भारतीय चिंतन यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से पहले क्या बताना आपको, धर्म और राजनीति में संबंध कैसे हुआ करता था। देखिए, स्टेट हमेशा चर्च की माना करता था, ठीक है, यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। सेम इसी तरीके से हम इंडियन में बात करें तो इंडियन की सोसाइटी के अंदर भी यही हुआ करता था, स्टेट और रिलीजन आपस में जुड़े हुए थे और राजा एंड फ्यूडल्स यानी कि सामंतवाद, जमींदार वगैरह हो गए, ये आपस में इन सब की मिलीभगत हुआ करती थी और फार्मर से ये खेती करवाते थे जिन पर हैवी टैक्स लगाया जाता था। तो पहले का सिस्टम जो धर्म और राजनीति है वो दोनों आपस में मिला हुआ था। लोगों को इतने राइट्स नहीं थे क्योंकि मिडिवल टाइम चल रहा था उस टाइम। मिडिवल टाइम पे तो आपको पता है दोस्त कि किस तरह से भारत पे मुस्लिमों का शासन रहा। एंड इसके बाद क्या, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पे रविंद्रनाथ टैगोर की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि राष्ट्रवाद, अपने देश से प्रेम करना, और स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, हर एक इंसान जो भारत का नागरिक है अपने आप में वो स्वतंत्र है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो इन्होंने राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया, आपको इसके बारे में बताना है और ये चीज़ मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ भी है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश से प्रेम करना। आप अपने देश को सबसे ऊपर रखने के लिए, देश की यूनिटी और एकता बनाए रखने के लिए आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल रूप से क्या कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल राष्ट्रवाद के ऊपर आपको टैगोर जी का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्या, एम एन रॉय के पार्टी विहीन लोकतंत्र के मॉडल से आप क्या समझते हैं। देखो, एम एन रॉय एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने पार्टी विहीन लोकतंत्र यानी कि ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सोसाइटी के अंदर करप्शन, तमाम जो जड़ है समस्याओं की, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। इसलिए एम एन रॉय का जो कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र पे, ये आपको बताना है इसके अंदर। सामाजिक परिवर्तन पे वीडी सावरकर के विचार। देखो, वीडी सावरकर समाज में परिवर्तन चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे और सोशल चेंज करना चाहते थे। एंड अंबेडकर जी के क्या विचार है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर, ये अभी मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन और में भी आ सकता है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया और इनका कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग था। यानी कि जो कार्ल मार्क्स का हम कॉन्सेप्ट देते हैं उसे ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट था। समाज के अंदर समानता, इक्वलिटी की तो बात करते हैं, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के अग्रदूत माने जाते हैं भारत के अंदर। और लोहिया का समाजवाद जिसमें मजदूर, किसान और जो पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है राष्ट्रवाद पर मोहम्मद इकबाल के विचार। जैसे कि भारत के अंदर राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपनी फीलिंग जगाती है एक राष्ट्रवाद के प्रति। इस तरीके से इकबाल ने भी राष्ट्रवाद के ऊपर विचार दिया जिसमें लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना हो कि वो अपने राष्ट्र को सबसे सुप्रीम रखे। हमारे देश में कभी आंच भी आए तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सके उन अंग्रेजों या ऐसे ताकतों के अगेंस्ट में जो हमारे देश के अंदर अत्याचार करते हैं। एंड इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षता, ये आपको मैंने बता दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना इसके। एंड अंबेडकर जी का जो विचार है राजनीति के ऊपर। तो इन वीडियोस को मैंने जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इन वीडियोस को देख लेने के बाद आपके मोस्टली टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ यानी कि जो नोट्स है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही बता देता हूँ। तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में दोस्त ज्वाइन हो जाना। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, मनीष वर्मा इग्नू नाम से है ये। आप इसको सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको मैं वीडियोस और नोट्स के लिंक सेंड करता रहता हूँ। बाकी आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में हमारे मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने पेपर की तैयारी के लिए वो सारी वीडियोस देखिए जो अभी मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।